बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम आर्टिकल रीड करने लगे हैं वो है कर्व्स इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। ये नॉर्मली जिसको हम इस तरीके से हमने स्टडी किया हुआ है कि ये एक कर्व है, ठीक है। अब ये कर्व जो है ये हमें सबसे पहले ये बनानी आनी चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आपने ब्रिजेस बनाने हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्रिजेस के नीचे एक ऐसे 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 कर्व्स बनी होती हैं, ठीक है। तो उनकी अगर आपने ड्राइंग बनानी है, सिमिलरली आपने, अगर मैं मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैकेनिकल में आपने गियर बॉक्स देखे होंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये तो एक मैंने टूथ गियर बनाया, तो इसकी ये वाली जो कर्व है, ये वाली जो कर्व है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एक आपका गियर इस तरह भी होता है, ठीक है। तो ये वाली जो कर्व है, ये वाली जो कर्व है, ये जो है गियर्स के अंदर ये हमें बनानी आनी चाहिए। ब्रिजेस हो गए, गियर बॉक्स हो गए, गियर अगर आपने गियर बॉक्स डिज़ाइन करना है, या आपने लेट्स सपोज वो एक हमारे पास होती है डायल गेज, ये आगे चल के आप पढ़ोगे, डायल गेज के अंदर भी एक गियर नुमा स्ट्रक्चर लगा होता है। तो डायल गेज के लिए भी आप मतलब ये कर्व की जो एप्लीकेशन है वो स्टडी कर सकते हो। इन शॉर्ट ये है कि कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, तो उसके अंदर अगर किसी जगह पे कर्व आती है तो वो किस तरीके की आएगी आपके पास, और आपने उसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो इन दिस कोर्स आई वुड कवर ओनली दोज कर्व्स विच आर इंक्लूडेड इन योर कोर्स आउटलाइन, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ कि जो नॉर्मली हमारे पास कर्व्स होती हैं वो सबसे पहले कोनिक होती हैं, ठीक है, कोनिकल सेक्शन होता है। जैसे मतलब अगर मैं ये बात कहूँ, दिस इज़ कोनिक सेक्शन, तो इसको अगर मैं डिफरेंट एंगल से कट करूँ सेंटर से, तो इसके अंदर ना डिफरेंट शेप्स निकलती हैं। जस्ट लाइक इसके अंदर आपको कोनिक से सर्कल मिलेगा, एलिप्स मिलेगी, पैराबोला मिलेगा और हाइपरबोला मिलेगा। मैं उन सारी कोनिकल सेक्शंस को यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि ये कोनिकल सेक्शन आपके कोर्स आउटलाइन में इंक्लूड नहीं है। देन आगे हमारे पास है साइक्लॉइड कर्व, साइक्लॉइड कर्व्स, ठीक है। अब साइक्लॉइड कर्व्स क्या होती हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइक्लॉइड कर्व्स। साइक्लॉइड कर्व बेसिकली क्या होती हैं, ये होती हैं कि अगर आपका एक सर्कल जो है ना, वो अगर एक किसी सरफेस के ऊपर मूव करे, और वो मूव करने के बाद मतलब ये अगर आपका एक सर्कल है ना, तो अगर मैं ये पॉइंट इसका ट्रेस करूं और इसको मैं रोटेशन दे दूं ऐसे सेंटर से, ठीक है, तो ये अपना जो पाथ बनाएगा ना वो कुछ इस तरीके का बनाएगा चलते हुए, ठीक है। ये जो अपना पाथ बनाएगा कुछ इस तरीके का बनाएगा चलते हुए। तो ये जो कर्व आपके पास ट्रेस हुई है ना, दिस इज कॉल्ड साइक्लॉइडल कर्व, साइक्लॉइडल कर्व, ठीक है। अब साइक्लॉइडल कर्व आगे फर्दर टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है एपिसाइक्लॉइड एंड एक होती है साइक्लॉइड, ठीक है। साइक्लॉइडल कर्व की जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो डायल गेज के अंदर होती है, ठीक है। डायल गेज के अंदर जो गियर बॉक्स लगा होता है, ठीक है, उसके अंदर जो कर्व होती है, उसके अंदर उस डायल गेज के गियर की जो कर्व है वो उस कर्व को हम कहते हैं साइक्लॉइड, ठीक है। अब ये दो तरीके की हो सकती हैं, या तो ये जो सर्कल है बेसिकली साइक्लॉइड कौन सा होगा, साइक्लॉइड ये जो पॉइंट पी का लोकस होगा, लोकस कहते हैं पाथ को, पॉइंट पी का जो पाथ होगा, ठीक है। अब ये पाथ कैसे ट्रेस किया जाएगा, इसकी इमेजिनेशन से ये क्लियर नहीं होगा आपको। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दूंगा, आपने उसको देख लेना है, तो आपको इसका पाथ जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये जो सर्कल है ये अगर किसी सरफेस के ऊपर रोटेट करता है, ठीक है, अगर किसी सरफेस के ऊपर रोटेट करता है
तो इसके ऊपर अगर एक मैं पॉइंट P फिक्स करूँगा तो ये P जिस पाथ से अपना पाथ ट्रेस करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड साइक्लॉइडल कर्व। अब वो कर्व है जो कि एक सर्कल के ऊपर लिया गया पॉइंट जो पाथ बनाएगा, ठीक है, पॉइंट जो पाथ बनाएगा वाइल मूविंग ओवर स्ट्रेट सरफेस या वाइल मूविंग ओवर अ कर्व्ड सरफेस, वो जो पाथ है दैट पाथ इज कॉल्ड साइक्लॉइडल कर्व। ठीक है, अब हमने सबसे पहले अपनी इस चीज़ के अंदर हमने बनानी है साइक्लॉइड। ठीक है, साइक्लॉइड्स हम पढ़ रहे हैं, साइक्लॉइड को हमने ड्रॉ करना है। तो साइक्लॉइड के लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, दैट इज ड्रॉ साइक्लॉइड ऑफ 50 mm डायमीटर। ठीक है, आपने 50 mm डायमीटर का एक साइक्लॉइड ड्रॉ करना है। तो 50 mm के लिए सबसे पहले मुझे 50 mm ड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहले इसका रेडियस लेना पड़ेगा। रेडियस इसका कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 25 mm। ठीक है, अब 25 mm की एक आपने प्रकार खोलनी है 2.5 mm की, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर की, और एक आपने सर्कल लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल लगाता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्कल लगाता हूँ। ठीक है, अब आपने इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, वो जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब आपने इसको परपेंडिकुलरली 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर आपने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब आपने एक लेंथ लेनी है। अब आपने एक लेंथ लेनी है, लेंथ कितनी लेनी है, 2 पाई r के बराबर लेनी है। अब आपने लेंथ लेनी है 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 25, तो लेंथ आपके पास आ गई 157 mm। ठीक है, ये हमने 2 पाई r क्यों लिया, क्योंकि जब एक साइक्लॉइड जैसे बनता है, तो जब एक साइक्लॉइड जैसे बनता है, एक साइक्लॉइड कंप्लीट होकर दूसरा स्टार्ट होता है, तो जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर्व बनती है, तब आपका जो सर्कल है वो 2 पाई r मूव कर जाएगा, यानी पूरा सर्कल मूव करेगा तो एक आपके पास साइक्लॉइड बनेगा। यानी कि एक सर्कल 2 पाई r मूव करेगा तो आपके पास एक साइक्लॉइड बनेगा, तो हमने उसको 2 पाई r ही मूव करवाना है। तो अब यहाँ पे मैं एक 1.5 सेंटीमीटर 15.7 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, से एक 15.5 की मैंने एक लाइन लगाई, दिस इज 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी आ गई, 15.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, सिमिलरली एक 15.5 सेंटीमीटर की ऊपर भी एक लाइन लगानी है। अब इन दोनों को मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया, इक्वल मैंने जोड़ दिया। ठीक, अब एक सेंट्रल लाइन, सेंटर से मैंने एक लाइन ली। ठीक है, राइट, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। ठीक है, अब मेरे पास दो स्टेप्स हैं। एक तो मैंने अब इस एक सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और एक इस स्ट्रेट लाइन को 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर मैंने डिवाइड करना है। तो सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का तरीका क्या था कि मैं इधर अपनी प्रकार रखूं, यहाँ पे खोल के एक कर्व इधर लगाऊं, ठीक है, और एक कर्व इधर लगाऊं, राइट, और फिर इधर रख के एक कर्व इधर लगाऊं,
और एक कर्व इधर लगाऊं, ठीक, और इसको यहाँ पे रख के एक कर्व इधर लगाऊं और एक कर्व इधर लगाऊं, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे रख के एक कर्व इधर लगाऊं और एक कर्व इधर लगाऊं और इसको मैं 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है। ये देखिए मैंने एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये ठीक है। अब मैं इनको नंबरिंग कर लेता हूँ। तो चूंकि जब ये सर्कल, ये वाला जो सर्कल है, दिस इज, ये वाला जो सर्कल है इसको हम बेस सर्कल कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो और ये वाली जो लाइन है दिस इज डायरेक्टिंग लाइन। तो साइक्लॉइड का हमने पता किया था कि ये कैसे बनेगी, जब ये सर्कल स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट जो है ये इस लाइन के साथ टच में आएगा, तो मैं इसको 1 का नाम दे लेता हूँ, इसको 2 का, इसको 3 का, इसको 4 का, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप है वो ये वाली जो लाइन है 157 सेंटीमीटर की, इसको मैंने 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि मैं 157 को डिवाइडेड बाई 12 करूंगा, तो मेरे पास तकरीबन ये 13 mm की ये आ जाएगी, ठीक है। तो 13 mm के मैं पॉइंट्स लगा लेता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो ये 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 13 mm की, तो ये 10, तो ये आपको 12 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। इन 12 पॉइंट्स को मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। दैट इज 1, 2, इनको मैं डैश कर लेता हूँ, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 10 डैश, 11 डैश एंड 12 डैश, ठीक है। अब क्या करना है कि इनके परपेंडिकुलर, इन पॉइंट्स के परपेंडिकुलर आपने 12 लाइंस खींचनी है जो नीचे से चले और ऊपर को डिवाइड करें। तो हम बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर 12 लाइंस खींच तो ये इस तरीके से ये आपका 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो गया। अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स आपको मिले हैं इनको आपने नाम देना है। ये जो पॉइंट्स आपको मिले हैं दैट इज, इसको आपने नाम दे देना है, दैट इज C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 एंड C12, ठीक है। अब आपने सेम पैरेलल लाइंस खींचनी है इस लाइन को इधर से, ठीक है। तो ये 11 पॉइंट से आपने शुरू करनी है लाइन, और इसके पैरेलल लेके जानी है आपने, ठीक है। 11 पॉइंट से स्टार्ट करके इस पॉइंट से मीट करवा दिया इसको, फिर आपने 10 से करवाना है, ठीक।
10 से करवा दिया। देन आपने 9 ऑलरेडी हमारे पास लगी हुई है, फिर आपने 8 पे जाना है। एट पे करवाना है, ठीक। उसके बाद आपने 7 पे आ जाना है। तो इस तरीके से ये आपका एक लाइनें लग गई। तो अब आपने क्या करना है, अब बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आपने सेंटर पे ये प्रकार रख के 25 mm की रेडियस की आपने ये प्रकार खोलनी है। अब आपने कर्व्स लगानी है। तो कर्व्स कैसे लगेंगी, सबसे पहले ये आपने लाइन खोली है, तो ये आपने प्रकार खोली ना 25 सेंटीमीटर, इसको रखना है C1 के ऊपर। C1 के ऊपर रख के ना अब इसकी आपने कर्व लगानी है। ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, लाइन 4 है, 5 एंड 6 लाइन है। तो आपने C1 पे रख के सबसे पहले आपने ये जहां पे ये वन लाइन को जहां पे कथा करेगी उस पे आपने एक पॉइंट लगाना है, ठीक है। उसी प्रकार के साथ अब आपने C2 पे आ जाना है, ठीक है। C2 पे लाइन नंबर 2 पे लगाना है आपने, जिस जगह पे भी वो क्रॉस करेगी। फिर आपने C3 पे आ जाना है, ठीक है। C3 पे आपने लाइन नंबर 3 को क्रॉस करना है, ठीक है। फिर आपने C4 पे आ जाना है, C4 मतलब सेंटर 4, और लाइन नंबर 4 को आपने क्रॉस करना है, ठीक है। C5 पे आ जाना है, ठीक है। अब आपने लाइन नंबर 5 को क्रॉस करना है, C6 पे आ जाना है, लाइन नंबर C6 पे आके आपने सबसे आउटर कर्व को क्रॉस करना है, ठीक है। सिमिलरली C7 पे आ जाना। अब रिवर्स ऑर्डर शुरू हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में अब सबसे पहले इस लाइन को, ठीक है, 8 पे इस लाइन को, ठीक है, C9 पे इस लाइन को, C10 पे इस लाइन को, C11 पे इस लाइन को, और C12 पे आपने इस लाइन को पता कर देना, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को हमने मिला देना है इन दी फॉर्म ऑफ कर्व। तो ये देखें, यहां से ये कर्व यहां से स्टार्ट लिया उसने, ये इसको इससे मिलाया इन दी फॉर्म ऑफ कर्व, 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 तो देन इसको इसके साथ मिलाया इन दी फॉर्म ऑफ कर्व, इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया, ठीक है, और इसको इसके साथ मिलाया, ठीक है, और इसको इसके साथ मिलाया, ठीक है। तो ये आपकी एक साइक्लॉइडल कर्व जो है, ये इसको आपने अब थोड़ा सा गहरा कर देना है ताकि ठीक है। तो ये एक तरीका है बेटा साइक्लॉइडल कर्व बनाने का, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इन पॉइंट्स को मिला के एक साइक्लॉइडल कर्व बना ली, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को, अगले क्लिप के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एपी साइक्लॉइडल कर्व जो है वो कैसे बनेगी।